सर्दियों की सब्ज़ी लगाने के लिए मैंने मिट्टी को यहाँ पर सुखा दिया है, क्योंकि मिट्टी को धूप दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सारे कंटेनर को खाली कर दिया है। सारे नहीं, लगभग जितने मेरे पास खाली थे 4 कैरेट उन्हीं को मैंने खाली करके यहाँ पर मिट्टी को सुखा दिया है। कंटेनर को भी अच्छे से धूप लग जाएंगी। एक बार मिट्टी को सुखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अब इसमें खाद ऐड करूँगी, इसीलिए मैं ये जो खाद है किचन वेस्ट कंपोस्ट, ये घर की बनी हुई खाद है, इसी खाद को मैं मिट्टी में मिलाऊंगी। इसीलिए मैं यहाँ पर इसको चेक कर रही थी कि ये बन चुकी है या नहीं। तो ये पूरी तरीके से बन चुकी है, और इसमें जो मोटे मोटे पार्ट है, जो लकड़ी के टुकड़े, ये जल्दी से डिकम्पोस्ट नहीं होते, तो इसको मैं निकाल दूँगी। और जो भी अच्छी तरह जो बन चुकी है खाद, उसी को मैं मिट्टी में मिलाऊंगी। मिट्टी में खाद मिलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी में खाद मिलाने से मिट्टी पानी को होल्ड करके रखती है, और ज़्यादा देर तक उसमें नमी बनी रहती है, जल्दी मिट्टी सूखती नहीं है। इसीलिए हमें मिट्टी में खाद मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाऊंगी, और मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, उसको भी मिलाऊंगी, और नीम खली। इन्हीं 3-4 चीज़ों से मैं मिट्टी को अच्छा रिच बनाऊंगी। और ये है कंटेनर बहुत ही बड़ा था। ये कंटेनर भरना मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रही थी मैं इस इतने बड़े कंटेनर को कैसे भरूंगी। फिर मेरे घर में थे ये कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को मैंने पूरे इस कंटेनर में डाल दिए, जिससे कि ये आधा कंटेनर बहुत ही अच्छी तरह भर गया था। फिर मैंने इसमें मिट्टी और खाद दोनों भी डाल दी, जिससे कि ये कंटेनर भर गया। और जो कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस कंटेनर को भर लिया है। कंटेनर भरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास पपीता का प्लांट है, उसको मुझे ट्रांसप्लांट करना था। तो मैं सोच रही थी कि उसको मैं ये बड़ा सा कंटेनर दे देती हूँ, इसी में वो अपनी ग्रोथ को अच्छी तरह बनाएगा। तो मैंने फिर इस कंटेनर को मिट्टी से भर दिया। खाद और मिट्टी दोनों मैंने इसमें डाल दी हूँ, और नीचे है कार्डबोर्ड के टुकड़े। तो इन चीज़ों से मैंने इस कंटेनर को भर दिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी पपीता का प्लांट। तो पपीता का प्लांट जो मैंने तैयार करी थी नर्सरी, मैंने खाने के लिए जो पपीता लेकर आई थी, उसी के बीज मैंने डाल दी थी, तो उससे बहुत सारे पपीता उग गए थे। तो मैंने 2 प्लांट रखे हैं, बाकी के मैंने निकाल दिए। तो फिर ये जो बचा था, बहुत दिनों से छोटे कंटेनर में था, अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं बड़ा सा पॉट दे देती हूँ। अब पॉट को मैंने तैयार भी कर लिया है, इसीलिए। तो फिर मैंने इस पॉट फाइनली मेरे गार्डन में 2 पपीता लग चुके हैं, और दोनों पपीते के प्लांट की मैं अच्छे से केयर करूंगी, ताकि आने वाले दिनों में मुझे इससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। तो मैंने इसमें अच्छी तरह कंपोस्ट, मिट्टी और कार्डबोर्ड के टुकड़े से इस कंटेनर को भरा है, और इस कंटेनर में मैंने पपीता लगा दिया है। अब ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। काफ़ी दिनों से इसकी ग्रोथ छोटी थी, क्योंकि ये छोटे कंटेनर में था, इसीलिए छोटे से पॉट में उससे जगह ही नहीं मिल रही थी फैलने के लिए। तो अब मैंने उसे बड़ा सा पॉट दे दिया है, अब वो अच्छी ग्रोथ करेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और नेक्स्ट काम मुझे करना है, जो बीज नहीं, जो प्याज है वो मैं ख़रीद के लाई थी मार्केट से घर में यूज करने के लिए। तो उसी प्याज में से मैंने जो छोटे छोटे प्याज होते हैं, उसी को मैंने निकाल कर रखा था गार्डन में लगाने के लिए। तो अब मैं वही काम करूँगी। गार्डन में मुझे प्याज लगाना है, जिससे कि मुझे हरी प्याज मिले। हरी प्याज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये देख सकते हो आप, ये छोटे छोटे प्याज है, इसी को मैं कंटेनर में लगाऊंगी। तो इस प्याज को लगाने के लिए ही मैंने जो कंटेनर है उसको भी तैयार किया है, और जो अभी मैंने पपीता लगाई उसको भी मैंने तैयार किया है। तो दोनों कंटेनर को मैंने तैयार कर ली हूँ, और इसमें मैं लगाऊंगी अभी प्याज। तो फाइनली ये कंटेनर मेरा भर चुका है। काफ़ी दिनों से मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके भर रही थी। किचन वेस्ट से ही मैं सारे कंटेनर भरती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार खाद भी नहीं डालनी पड़ती है। जो किचन वेस्ट मैं नीचे डालती हूँ वही डिकम्पोस्ट हो जाती है कुछ दिनों में। और मैं जब मार्केट जाती हूँ तो वहाँ से मैं वर्मी कंपोस्ट ले आती हूँ। वर्मी कंपोस्ट 20 रुपये की 1 केजी प्याज मिलती है, तो प्याज चाहिए तो वही मैं लेकर आती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। और कुछ मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ। मिट्टी
और घर से बनी हुई कंपोस्ट और उसमें रेत और नीम खली और वर्मी कंपोस्ट, तो यही सब मैं डालकर मिट्टी को तैयार करती हूँ और उसी में ये सब लगा देती हूँ। तो मेरी जितने भी कंटेनर की मिट्टी है बहुत ही अच्छी है, भुरभुरी है, पोरस है, सारे पोषक तत्व से भरपूर है। समय समय